जय माता दी सभी भक्तों को। आज हम जानेंगे जो वैभव माता लक्ष्मी हैं, इनकी जो कथा होती है, कथा किस तरीके से की जाती है और इनकी जो पूजा है वह विधि कैसे है, उसके बारे में जानेंगे। और आपके 11 या 21 जो शुक्रवार होते हैं, अगर आपने पूरा कर लिया है तो उसके बाद जो उद्यापन करना होता है वह कैसे करते हैं, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में जानें। जैसा कि आप सभी को पता है, शुक्रवार को जो है माता संतोषी माता का और वैभव माता का दोनों का जो है व्रत किया जाता है। और 11 शुक्रवार या 21 शुक्रवार जो भी व्रत कर लेता है, ऐसी मान्यता है उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। बात की जाए वैभव, आज हम जिसके जब बारे में जानने वाले हैं, वैभव लक्ष्मी माता के बारे में। इनकी मैंने एक पहली वीडियो बना दी थी, उसमें सिर्फ मैंने कथा के बारे में बताया हुआ है। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, पूरी कथा के ऊपर वीडियो बनाई गई है कि कथा में क्या होता है और कैसे ही माता की जो है विचार विस्तारण जो बढ़ता जाता है। किसी भगत के ऊपर कोई समस्या होती है तो उसकी समस्या कैसे दूर हो जाती है, क्योंकि जो वैभव माता लक्ष्मी हैं, यह मेनली इनको माना जाता है कि किसी के घर में कोई भी समस्या हो, वह सब के सब जो है माता बहुत ही जल्द दूर कर देती हैं। अब आप खुद ही सोच लो, 11 शुक्रवार या 21 शुक्रवार भी अगर कोई कर लेता है तो ज़्यादा नहीं होता। तो अगर इतना ही कर ले और उसके घर में सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, उसके घर में कोई भी समस्या आने वाली हो वह दूर हो जाए, या उसको जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं वो मिलने लग जाए। खासकर माता जैसे कि वैभव लक्ष्मी को माना जाता है धन देवी के नाम से जाना जाता है वैभव लक्ष्मी को। तो ऐसे भी है जिसके घर में बहुत ज़्यादा जो है कलंकित है, या फिर बहुत ज़्यादा जो है समस्याएं चल रही हैं, कुपोषण की समस्या है, घर में बहुत सारी चीज़ों की समस्या है, या कोई ऐसी है किसी के शादी नहीं हो रही, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है। इन सारी चीज़ों का जो है एक ही व्रत होता है, वो माता का आप व्रत करो। और माता का व्रत करने के बाद जो उनकी पूजा की विधि है उसको अच्छे से करो। और जो जो इनकी जो है आज मैं बताऊंगा पूरा विधिवत तरीके से कैसे आप पूजा करनी है और किस चीज़ को करना है क्या नहीं करना है। तो आपको उन सब चीज़ों को करने के बाद आपको सारी की सारी चीज़ें वो मिल जाएंगी। और यह बहुत ही अच्छी उम्मीद है कि जो है वैभव माता लक्ष्मी की आप पूजा करते हो और आपकी जो भी धन की प्राप्ति है या जो भी आपकी मनोकामना है वह बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है। अंत में वीडियो में मैं आपको एक मंत्र भी बताऊंगा जो वैभव माता लक्ष्मी का जो है बहुत ही जो है चमत्कारी मंत्र माना जाता है। वह मंत्र अगर आप जब जब पूजा करते हो उस दिन 21 बार या 11 बार अगर आप जब करते हो तो आपकी मनोकामना और जल्दी पूरी हो जाती है। ऐसी भी मान्यताएं हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर एक बार कमेंट में ज़रूर लिख दें जय वैभव लक्ष्मी माता की। और वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको पूरी पूजा की विधि पता चलेगी, कैसे पूजा करनी है और कैसे जो है माता की जो आरती का है या फिर पूजा की थाली कैसे सजानी है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, शुक्रवार के दिन मैंने पहले बताया आपको, शुक्रवार के दिन माता वैभव लक्ष्मी और दूसरी साइड जो है एक संतोषी माता का व्रत किया जाता है। दोनों माताएं जो है खास मानी जाती हैं और सबका जो है दोनों माताओं का जो है एक ही रोल है कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, आपके घर में कोई भी समस्या ना हो। वैभव लक्ष्मी की बात की जाए तो माँ लक्ष्मी के जो धन की, वैभव लक्ष्मी को जो है धन की देवी का कहा जाता है। देवी लक्ष्मी का रूप ही है माता जो वैभव लक्ष्मी है, इनका जो है धन का ही रूप माना जाता है। माँ लक्ष्मी का कोई धन की लक्ष्मी, कोई वैभव लक्ष्मी, कोई गज लक्ष्मी, कोई संतान की लक्ष्मी के रूप में पूजता है। माँ लक्ष्मी को आशीर्वाद पाने के लिए व्यक्ति अपने मनोरथ के अनुसार देवी की आराधना करते हैं। धन की अधिशास्त्री देवी को प्रसन्न करने के लिए वैभव लक्ष्मी का व्रत करना एवं उत्तम फलदायी माना जाता है। मान्यता यह भी है कि जिस घर में वैभव लक्ष्मी की पूजा होती है वहाँ सुख समृद्धि का हमेशा वास बना रहता है और उसके घर में कभी भी कोई कलेश नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसा होता भी है कि उस घर में कभी कलेश होता है तो ये भी समझ लीजिए वह माता के कारण ही हो रहा है, या आपने कोई कैसा गलत कदम उठाया हुआ है तभी हो रहा है। और अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं तो आपके घर में धन धान्य से जो है हमेशा भरे रहते हैं। बाकी बात की जाए माता के व्रत के बारे में, उसके नियम क्या क्या हैं आइए जानते हैं। वैभव लक्ष्मी का जो व्रत है शुक्रवार को करना चाहिए, शुक्रवार से इनकी शुरुआत करनी चाहिए। और जैसा है कोई भी कर सकता है, या व्यक्ति हो या कोई औरत हो, तो दोनों में से कोई भी कर सकता है, जिसकी जैसे जो है करने की इच्छा हो। जैसे 11 शुक्रवार कर सकते हो या 21 शुक्रवार कर सकते हो, जिसकी जैसी इच्छा हो उतनी आप कर सकते हैं। बात की जाए जब आपका यह पूरा हो जाता है तो अगर प्रतिदिन अगर आप पूजा करते हैं तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर शुक्रवार की शुरुआत करते हैं तो एक चीज़ खास ध्यान रखें, जो है उस दिन आपको कुछ चीज़ें नहीं करनी है, पहले वो ध्यान रख लीजिए। क्योंकि कुछ लोगों को गलतियाँ हो जाती हैं कि क्या नहीं करनी है, तो वो
क्योंकि वही सबसे ज़्यादा समस्या हो जाती है कि हमने तो ये किया था लेकिन इसके बाद भी हमें कोई फल नहीं मिला है। तो आइए हम जानते हैं पहले क्या नहीं करना चाहिए आपको। जिस दिन आपको व्रत करना है तो सबसे पहले ये चीज़ देख लो कि आपके जो घर में हैं या घर परिवार से जो जुड़े हुए लोग हैं, आपके घर में कोई खट्टी चीज़ ना बने और ना ही कोई खट्टी चीज़ खाए, क्योंकि वैभव लक्ष्मी माता को जो है खट्टी चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर ऐसी मान्यता है कि आपने व्रत किया है और आपने खट्टी चीज़ें खा ली आपके घर परिवार में किसी ने ना, तो आपका व्रत भंग हो जाता है और जितना आपने व्रत नहीं किया है उससे ज़्यादा उसका आपको भुगतान करना पड़ता है, उल्टा आपके ऊपर पड़ जाता है। पहली बात तो यह है खट्टा कुछ भी नहीं खाना है। दूसरी बात यह है कि वैभव लक्ष्मी की आप शुक्रवार की पूजा कर तो रहे हो, पूजा भी कर रहे हो, कथा भी कर रहे हो, आरती भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन इस बात का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, एक वैभव लक्ष्मी माता का श्री यंत्र होता है, आप सभी को पता है एक यंत्र होता है, उस यंत्र की जो है पूजा करना अति आवश्यक माना जाता है। वैभव लक्ष्मी की जो प्रतिमा होती है उसकी तो आप पूजा करोगे करोगे, लेकिन साथ में आपको जो श्री यंत्र होता है माता वैभव लक्ष्मी का, उसकी पूजा आपको सबसे पहले ध्यान कर रखे करनी है। मतलब माता की पूजा तो करो, साथ में ये इसी इसके बाद अगर माता की आप पूजा कर रहे हो तो माता को सफ़ेद मिठाई, या फिर अगर सफ़ेद मिठाई नहीं ले सकते हो तो आप ये कोशिश करो कि खीर बना लो, थोड़ी सी माता के लिए प्रसाद के रूप में जो है माता को चढ़ाने के लिए थोड़ा सा जो है खीर बना लो, और माता का प्रसाद के रूप में चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। ये 3 चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है अगर आप माता का व्रत कर रहे हैं तो। बात की जाए शुक्रवार के दिन, अगर आप सबसे पहले शुक्रवार से शुरुआत करते हैं तो शुक्रवार के दिन जो है सुबह उठें और स्नान कर कर, ये ऐसी मान्यता है कि सुबह उठने के बाद स्नान कर लें। स्नान करने के बाद आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो है लाल या सफ़ेद कपड़ा हो आपके, अगर है तो लाल या सफ़ेद कपड़ा ही पहने, और कोशिश करिए कि पूरा दिन जो है कुछ गलत दिमाग में ना आए, और पूरा दिन जो आपको रखना है वह फलाहार का व्रत रखने हैं। फलाहार का व्रत रखें, कोई खट्टी चीज़ ना खाएं, और हो सके तो किसी से जो है किसी से बात कर रहे हैं विनम्र भाव से बात करें, ना किसी को मतलब गलत सोच रखें किसी के बारे में। इन सब चीज़ों को अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, उसके बाद शाम को, क्योंकि माता की पूजा आप सभी को पता है माता की पूजा जो है सुबह नहीं होती है, जो वैभव लक्ष्मी माता हैं उनकी पूजा जो है सुबह नहीं होती है, इनकी पूजा होती है शाम की। लेकिन बात की जाए वहाँ संतोषी माता की, संतोषी माता की पूजा होती है सुबह सुबह। तो शुक्रवार को 2 व्रत रखे जाते हैं, एक वैभव माता लक्ष्मी की, एक रखी जाती है संतोषी माता की। तो संतोषी माता की जो पूजा होती है वो दिन में होती है, सुबह सुबह होती है, लेकिन जो वैभव लक्ष्मी माता की पूजा है वह होती है शाम के समय। आपको सुबह उठने के बाद स्नान करने के बाद जो है ना, स्नान करने के बाद जैसे कि आपको पहले व्रत का संकल्प लें, क्योंकि आपको व्रत पूरा हो चुका है उसका संकल्प लेना पड़ता है पानी में आचमन वगैरह करके। लाल व सफ़ेद कपड़े पहने और जो है पूरे दिन फलाहार का ही व्रत रखें और पानी पिएं सादा बिल्कुल। और बात की जाए शाम को ही माता की, वैभव लक्ष्मी माता की जो पूजा होगी शाम को होगी। शाम को पूजा कैसे करना ये जानते हैं। शुक्रवार को शाम को जो है दोबारा स्नान कर लें, पूर्व दिशा में जो है चौकी पर जो है चौकी लगा लें, और उस पर जो है लाल कपड़ा बिछाएं, और इस पर जो है माँ की प्रतिमा व मूर्ति और जो श्री वैभव लक्ष्मी का जो श्री यंत्र होता है उसको स्थापित करें। वैभव लक्ष्मी की तस्वीर के सामने एक मुट्ठी भर चावल का ढेर लगाएं, या फिर अगर आपके कलश है, कलश में जो है कलश ले लें, उसमें जो है पूरा जल भर लें, और उस कलश के ऊपर जो कटोरी होती है उसमें जो है आप जो भी है अपने गेहूँ या चावल जो भी होता है उसको आप भर लें। उसके बाद जो है तांबे का कलश मैंने आपको कलश में आप भर लें। उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है एक, अगर कुछ ऐसी मान्यताएं हैं कि कलश के ऊपर एक कटोरी में जो है मतलब आटा, वो तो सामान रखो जो मैंने बताया चावल या गेहूँ रखो, साथ में अगर कोई सिक्का हो, चांदी का सिक्का या सोने का चांदी सिक्का का आभूषण रखें। या अगर आपके पास यह नहीं है, क्योंकि देखो हर कोई जो है अमीर नहीं है, तो आपको रखना पड़ेगा, या कुछ आप 1 रुपये का सिक्का ही रख दो, क्योंकि आप माता की पूजा कर रहे हो तो इस भाव से कर रहे हो कि माता आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी पूरा होंगी। तो आपको यह चीज़ ध्यान रखना है कि आपको जो है कुछ ना कुछ जो है उस कटोरी में जो रखोगे याद करके रखना ही रखना है। इसके बाद आपको करना है रोली हो गई, मौली हो गई, सिंदूर हो गया, फूल, चावल, खीर जो है वो सब कुछ माँ को अर्पित करना है। और इसके बाद जो है माता की जो पूजा का पाठ है उसको आपको करना है। माता की जो कथा है उसको पूरा पढ़ना है आपको,
पूजा के बाद जो है, जैसे माता का आपको मैंने बताया कि यह सब करने के बाद चावल खीर वगैरह सब कुछ रख देंगे माता जी के सामने। सिंदूर हो गया, रोली हो गया, इन सब चीज़ों के बाद जो टीका वगैरह लगाते हैं माता को, वो सारा काम करने के बाद आपको जो है माता का जो है एक बार हाथ जोड़ने के बाद, और उसके बाद जो है जो कथा होती है माता की, जो वैभव लक्ष्मी की माता की कथा है, व्रत कथा, उसको आपको करना है। और पूजा पूजा के बाद वैभव लक्ष्मी माता का पाठ करें। वैभव लक्ष्मी माता का यंत्र तथा यथाशक्ति जप करें। तो अंत में जो है देवी माँ की आरती करें। मतलब कि आपकी कथा ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जो है माता जी की आरती करें, और जैसा आपसे बन पड़ता है वैसा ही करें आप। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वीआईपी में करना है, नहीं, आपसे जैसा बन पड़ता है आप वैसा करें। एक शुक्रवार आपसे अच्छे से नहीं बनेगा, लेकिन दूसरे शुक्रवार नहीं अच्छे बनेगा, लेकिन तीसरे शुक्रवार तो अच्छे से बनेगा। तो माता यह सब कुछ अच्छे से खुद देखती हैं, क्योंकि आप माता की प्रतिमा रखे हो, माता का जो है यंत्र भी आप रख कर उसकी पूजा कर रहे हो। उसके बाद आपको जो है माता की जो है पाठ करने के बाद जो है व्रत कथा करने के बाद जो है माता का जो भी आरती है, आरती करने के बाद जो है पूरी आरती की जो है अपने पूरे घर परिवार में दिखाएं, जो भी आपके घर के सदस्य में हैं उन सबको जो है आरती दिखाएं। और उसके बाद जो प्रसाद आपने चढ़ा रखा है वह प्रसाद सबको बांटने के बाद पहले सभी को बांट दें आप। और कोशिश तो यही करें कि कोई मतलब ऐसा किसी को ना दे दे, जैसे कोई बाहर का आ गया तो ऐसा अगर कुछ खट्टा खा के आया हुआ है तो उसका भी आप दे दें, उस चीज़ का बचाव करें। हो सके प्रसाद को सिर्फ अपने घर में ही बांटें। और बांटने के बाद ये चीज़ अपना ध्यान भी रखें कि आप पूरे घर में कोई भी उस दिन जो है कोई भी खट्टा खाना ना खाया हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके बाद जो है आपको देखना है कि जो है अपना प्रसाद वितरण करने के बाद जो है जो जल बच जाता है, आप सभी को पता है, जल को जो है ले जाकर जो है अपने पूरे घर में जो है हर घर में जो है हर कमरे में जितना जहाँ पर हो सकता है उसको आचमन कर लें। आचमन करने जो जल बचता है, यह हालांकि जो मैं बता रहा हूँ यह सुबह का काम है। जब आप सुबह जब सारा का सारा वो हटाते हैं, जो माता का जो सामान वगैरह पूजा पाठ के लिए रखा होता है उसकी जैसे आप हटाना शुरू करते हैं, तो जल को पूरे घर में पहले तो अपना ले जाकर आचमन कर लें। जो पानी बच जाता है वह ले जाकर तुलसी माता के पौधे में ज़रूर डालें। तो यह चीज़ ध्यान रखें कि जो है जैसे ही माता का जो है पूजा पाठ हो जाती है शाम को, और उसके बाद प्रसाद का वितरण हो जाने के बाद आप जो है उसके बाद आप जो है शाम को जो है पूरा खाना खा सकते हैं। तब भी आप इस बात को ध्यान रखें, मैं फिर बातों को बता रहा हूँ, इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें कि खट्टा ना खाएं। ठीक है, खट्टा ना खाएं, तो नहीं तो आगे जो भी पूजा आपने करी होगी वह सब के सब जो है भंग हो जाएगी। ये ऐसा भी ना हो कि आप पूजा भी कर रहे हो और आपको जो है उसका गलत परिणाम भुगतना पड़े। तो माता के जो व्रत हैं उसमें जो है कुछ नियम मैंने आपको पहले ही बताए थे, वह नियम आपको ज़रूर याद करके रखना है कि ये चीज़ हमें नहीं करनी है। ठीक है, बात की जाए माता का जो है, इसके बाद बात की जाए अगर पहला शुक्रवार हो या फिर अंत वाला शुक्रवार हो, जब भी हो, अगर आपने पूजा कर ली है, अगर आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी है, उसके बाद आप उद्यापन करते हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान आपको रखनी है। उद्यापन करने के बाद जो है जैसे कि आप सभी को पता है कि संतोषी माता के व्रत में जो है घर में जो है 7 लोगों को खाना खिलाया जाता है। वहाँ पर खिलाते हैं पुरुष को खाना, लेकिन यहाँ पर है अलग तरीका है। यहाँ पर है आपको 7 स्त्रियों को खाना खिलाना है। यहाँ पर आपको 7 स्त्रियों को खाना खिलाना है। और ऐसी भी मान्यता है माता की जो पुस्तक होती है व्रत कथा की, वह उनको भेंट स्वरूप देना है और उनको बताना है कि मेरे के साथ में क्या क्या समस्याएँ थी, और मेरे की सारी समस्याएं जो है माता वैभव लक्ष्मी की कृपा से सब दूर हो चुकी हैं। और उनके बाद उस किताब को सबको वितरण भी करना है, और साथ में जैसा भी हो सकता है अपना दक्षिणा वगैरह वह भी आप दे सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ उस मंत्र के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक मंत्र बताऊँगा, उसको आप ध्यान से सुनिए। और आप हो सकता है जब आप शुक्रवार का व्रत रखते हैं तो इस मंत्र का ज़रूर जाप करें, कि जो भी हो सकता है आपके घर में कुछ समस्याएं हों तो इन सब चीज़ से पूरा हो जाएगा। जो माता का लक्ष्मी है, वैभव माता का लक्ष्मी का जो यंत्र है, या माता वैभव लक्ष्मी की अगर प्रतिमा लगा रखी है, जब आप लेते हैं तो आप इस मंत्र का जो है 11 से 21 बार जो है आप कम से कम एक बार उच्चारण ज़रूर करें। ऐसी मान्यता है अगर इसका उच्चारण करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह बहुत ही जल्द सबके सब पूरी हो जाती हैं, क्योंकि यह मंत्र ही कुछ ऐसा है। आप सुनिए ध्यान से, अगर नहीं है तो आप इसको लिख लेना, मैं बहुत ही आराम से आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि है, या रक्तांबुजवासिनी बिलासनी चंडासु तेजास्वनी, या रक्ता रुधिम्भरा हरि सखी या श्री मलोहादिनी, या रत्नाकरम मंथना प्रगिता विष्णु स्वयगेहिनी, सा माँ पातु सा माँ पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी पद्मावती।
यह जो है मंत्र है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से सुन के लिख सकते हैं। यह जो है मंत्र जो है बहुत ही शक्तिशाली मंत्र माना जाता है माता का। इसको करने से 11 से 21 बार अगर आप करेंगे तो कुछ दिन में आपकी आदत पड़ जाएगी कि यह मंत्र कैसा है। और इस मंत्र का अगर आपने सही से उच्चारण कर लिया ज़्यादा समय तक तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह सब की सब पूरी हो जाएंगी। यह था पूरी माता का जो वीडियो आप देख रहे हैं और वैभव माता लक्ष्मी की। और एक चीज़ आपको ये भी बताऊं, देखो यह सारी वीडियो जो चीज़ मैंने आपको बताई यह सब की सब जो है एक लिखी हुई है। इस चीज़ का मैं कोई दावा नहीं करता हूँ, ये सब हमारे जो वेद पुराण में लिखी हुई है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों से आपकी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। ठीक है, कमेंट में लिखें जय माता दी।